हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अब तक हम जो जीवित है वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कृपा है, उसकी दया है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को बड़ाई हो। हमारे उठने बैठने बोलने से द्वारा केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जो है महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो। हम परमेश्वर के सामर्थ्यशाली हाथ में मैं खुद को नम्र करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कल परसों हमने एक वचन सुना, एक सेवक के जरिए वचन सुना कि प्रभु सबका न्याय करेगा, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। इस प्रकार का वचन हमने सुना। गॉड विल जज एवरीवन, परमेश्वर सबके न्याय करेगा, इस प्रकार वचन हमने सुना। लेकिन जो है कभी कोई प्रचार करता है तो एक ही वचन उठाकर प्रचार हमें नहीं करना है। अगर हम इस प्रकार जो है इस प्रकार की वचन को सुनते हैं तो वचन के पीछे बैकग्राउंड को हमको देखना है, वचन के पीछे की पार्श्वभूमि को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में कहा उस वचन को देखना है, और वो वचन का जो है पूरा अध्याय उसको पढ़ना है, और उसके बाद ही वचन को हमको लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने इस प्रकार का वचन कहा कि 9 अध्याय इब्रानी की पुत्री इसका 9 अध्याय 27 नंबर का वचन इस प्रकार वचन कहता है कि इंसान को एक बार मृत्यु है और उसके बाद जो उसको जो है उसका न्याय होगा। ओके, उसका न्याय होगा। इस प्रकार का वचन है, और इस वचन को लेकर, इस वचन को उठाकर, इसका बैकग्राउंड नहीं देखा गया, इस वचन को उठाकर जो है प्रचार किया जाता है। मैं अभी अगर एक वचन हम बोलते हैं तो उसके साथ जो है हम दूसरे वचनों को भी देखना चाहिए। If you are taking one scripture, we should see the other scripture regarding that theme, regarding that subject. We need to take other scriptures also. We need to see. प्रभु का वचन कहता है उन लोगों को मैं जो है जो सुन रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं ऐसी प्रचार को, ऐसे सेवक को, और उस सेवक को मैं सवाल करता हूँ कि यूहन्ना इसका 10 अध्याय जॉन चैप्टर 27 एंड 28 27 नंबर का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। 28 नंबर के वचन का इस प्रकार यूँ कहता है, 28 नंबर का वचन यूँ कहता है, वो मेरे हाथ में गिरे हैं, सार्वकालिक पिता कहते हैं, वो मेरे हाथ में गिरे हैं और उनको कोई मेरे हाथ से छीनेगा नहीं, और मैं उनको अनंतकालीन जीवन दूंगा। मैं उनको अनंतकालीन जीवन दूंगा और उनको मेरे हाथ से कोई छीनेगा नहीं। No one will be able to pluck them out of my hand, ये वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। और मैं उस सेवक को मैं चेतावनी देता हूँ, डंके की चोट पर, जैसा उनका स्टाइल है उस स्टाइल से बोलता हूँ कि यूहन्ना 10 अध्याय 28 नंबर का वचन अनुवाद करके बताए, और कॉन्टेक्स्ट में अनुवाद करे। अपनी मन घड़न बातों को जो है मन से जो है बातें न करे, किधर से भी प्रकाशन न लाए, वो बराबर प्रचार करके 10 अध्याय 28 नंबर का वचन क्या कहता है, और फिर उसके बाद बताना चाहिए कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा क्या। अभी लेंगे वचन इब्रानी की पुत्री 9 अध्याय 27 नंबर का वचन। वो वचन जो है सर्वसाधारण लोग के लिए, सभी लोगों के लिए है। जो माँ की कोख से जन्म लेता है उस आदमी का मृत्यु तो होगा, और उसके बाद उसको जो है न्याय का सामना करना पड़ेगा, दंड का सामना करना पड़ेगा। जैसा बाइबल में लिखा है रोमी की पुत्री में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप का वेतन मरण है, पाप का जो है परिणाम मृत्यु है, और जो है अनंतकालीन नरक है। तो ये वचन सर्वसाधारण लोगों के लिए है। 9 अध्याय 27 नंबर का वचन जो है मसीह लोगों के लिए वचन बोला नहीं गया है। तो कोई भी वचन उठाकर कोई भी प्रचार किया जाता है, कुछ भी प्रचार किया जाता है, तो मैं लोगों को जो है चेतावनी देना चाहता हूं कि कृपा करके वचनों को बराबर सुने, बराबर पढ़े, खुद बाइबल पढ़े और खुद सोचे। हालेलुया।